दोस्तों नमस्कार। मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने पंडित ब्रजभूषण शर्मा। दोस्तों मैंने भाग्यांक के बारे में एक लेख से लेकर 9 तक के बारे में आपको बताया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपका भाग्यांक किसी कोण में 1 से लेकर 9 नंबर तक मिस होता है तो उसमें हमारी कैसी कैसी स्थिति उत्पन्न होती है। दोस्तों मैं उसके बारे में आपको एक विस्तार से विश्लेषण करने के मूड में हूँ और आप उसे थोड़ा शांति प्रिय और धैर्यपूर्वक सुने तो शायद आपको एक अच्छी सफलता मिलेगी और एक अच्छे भाव आपको उत्पन्न होंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि हमें 1 नंबर हमारा भाग्यांक नहीं है। अगर हमारे पास या हमारी लोशो ग्रिड में 1 नंबर मिस है तो हमारे साथ क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, उनको उपाय बताऊंगा, उनकी बीमारियां भी बताऊंगा, मैं उसका विस्तार से आपको वर्णन करूंगा। दोस्तों देखिए, समय समय पे विधाओं का जन्म होता रहता है और उन विधाओं के पीछे उद्देश्य हमारा क्या होता है कि मानव का भला। हर ऋषि मुनि ने, हर अर्थशास्त्री ने, हर वैज्ञानिक ने अगर किसी चीज की कोई रिसर्च करी है संसार में तो उसके पीछे एक भला है मानव का हित। दोस्तों मैं उस कड़ी के तहत ही आपको कुछ एक न्यूमरोलॉजी के तहत में कुछ बातें बताने के मूड में रहता हूं और बताता आ रहा हूं। और मैं इसके विषय में आपको 1 से 9 नंबर के बारे में बता रहा हूं और पूरी डिटेल बताया करूंगा। आप इस मेरे पैनल को आप देख सकते हैं, जा सकते हैं और उसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हो सकता है कि लाइक करने पे, सब्सक्राइब करने पे हमारी जो वीडियो पहले बनती है वो समय पहले आपके पास है। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ, यदि आपको अच्छा लगता है तो हमारे यहाँ लोशो ग्रिड 16 तारीख से हमारे यहाँ लोशो ग्रिड की क्लासेस चालू हो रही है। हमारे यहाँ फेंगशुई की कोई क्लास चालू हो रही है। दोस्तों मैं इतनी कम फीस लेता हूँ, फीस के साथ साथ ये भी आप सबसे वादा करता हूँ, ऐसा हिंदुस्तान में कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है जो ये कह सके कि आप जब तक मेरी क्लास में पढ़ा जब तक आपको वो सीख ना जाओ। हर आदमी रेपुटेशन पे पैसा मांगता है। मैं भी लेता हूं, मैं ये नहीं कहता कि मैं नहीं लेता, लेकिन मैं उतना पैसे लेता हूं जिससे मेरा गुजारा हो जाता है। बस एक ये बात कहना चाहता हूं। दोस्तों अब मैं इस कड़ी के तहत आपको कुछ बताना चाहता हूं। यदि किसी के अंक चक्र में 1 का अंक नहीं है तो उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए दूसरे व्यक्तियों का परामर्श या सहारा चाहिए। ऐसे लोगों के लिए खुद के व्यक्तित्व को व्यक्त करना मुश्किल हो जाता है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो जाता है। 1 नंबर सूर्य का होता है। यदि किसी कारण से सूर्य का 1 नंबर व्यक्ति का मिस है तो उसके कॉन्फिडेंस में, आत्मविश्वास में कमी हो जाती है। 1 नंबर सूर्य आत्मा का कारक होता है। अच्छा, ऐसा व्यक्ति अधिकांश समय दूसरों की मदद के भरोसे बैठा रहता है। वो चाहता है कि दूसरा व्यक्ति उसकी मदद करे तो उसका कार्य हो, क्योंकि उसका अपना कॉन्फिडेंस नहीं होता, उसमें कोई लीडरशिप की स्थिति नहीं होती। ऐसे लोगों में अहंकार भी नहीं होता और कभी कभी इतना अहंकार हो जाता है कि उनकी ना बोलना, शांत रहना और उनका कॉन्फिडेंस लेवल लूज होना यह संकेत करता है कि इनमें अहंकार हो रहा है। लेकिन सच यह कि उनमें अहंकार नहीं हो पाता, क्योंकि वो तो खुद इतने कमजोर स्थिति में आ जाते हैं। क्योंकि सूर्य एक प्रकाश है। जब किसी व्यक्ति पे प्रकाश ही नहीं होगा, उजाला ही नहीं होगा, ज्ञान ही नहीं होगा तो वो किस बात को कैसे व्यक्त कर पाएगा। ये अपनी व्यक्तिगत जरूरत से अधिक दूसरों की जरूरत को महत्व देता है और आप में इच्छा और दृढ़ संकल्प की कमी हमेशा बनी रहती है। दोस्तों 1 नंबर मिस होने के कारण व्यक्ति ही नहीं कर पाता अपनी बात। जातक मानसिक रूप से स्थिर रहता है, कॉन्फिडेंस लेवल डेड हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, वो समाज में पब्लिक के सामने नहीं आ पाता, वो अकेला रहना पसंद करता है, उसे भीड़ से भय हो जाता है, डर हो जाता है। जातक अपने को प्रूव ही नहीं कर पाता, आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाता। जातक की प्रबल इच्छा होती है दूसरों का हमेशा उन्हें फॉलो करता रहे। ये भी दोस्तों इन लोगों के अंदर कमी पाई जाती है। ये अहंकारी आत्मा जागरूक अत्यधिक संवेदनशील भी हो सकते हैं। इनकी प्रबल इच्छा होती है कि दूसरे इनका सम्मान करें, अनुसरण करें, जैसे वो कह रहे हैं दूसरा व्यक्ति उनकी बात माने। अगर कोई नहीं मानता तो तब उनमें अहंकार महसूस होता है। ऐसा जातक आक्रामक, प्रभावशाली दिखावे पर रचना करता है, जिद्दी, मनोवैज्ञानिक रूप से अनेक विचार वाला होता है, क्योंकि उसके अंदर ही उथल पुथल होती रहती है, सामने किसी बात को प्रस्तुत नहीं कर पाता। मानसिक अस्थिरता
अनेक विचार मन में आएंगे, काम करने में कॉन्फिडेंस की कमी आएगी। ऐसा जातक अपने आप को प्रूव नहीं कर पाएगा, ऐसा जातक परफेक्ट नहीं होता, अपनी आइडेंटिटी को छिपाने का भी वो प्रयास करता है। दोस्तों, यदि किसी के अंक चक्र में मैं फिर इसमें कुछ बीमारियां भी बताना चाहता हूँ कि हमारे शरीर में अगर एक नंबर मिस हो जाता है तो हमारे में क्या क्या बीमारी उत्पन्न हो जाती है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अगर एक नंबर किसी के पास है तो उस व्यक्ति की 21 साल से और 23 वर्ष की आयु में उसका भाग्य उदय होता है। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ, एक नंबर ना होने से उसे कौन कौन सी बीमारी होने के संकेत रहते हैं। जी, ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए दूसरे व्यक्तियों का सहारा लेता है। ऐसे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व व्यक्त नहीं कर पाते, थोड़ा मुश्किल होता है। इनमें अहंकार या अपना विश्वास ज़्यादा जरूरी नहीं होता, इस कारण ये अपना ज़्यादा समय दूसरों की मदद और पोषण करने में व्यक्त करते हैं। ये व्यक्ति अपने में अहंकार नहीं रखते। इन व्यक्तियों को अपने जीवन में विश्वास, कड़ी मेहनत और साहस जुटाना पड़ता है। ये व्यक्ति अपनी जरूरतों से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखते हैं। इनमें इच्छा, दृढ़ संकल्प शक्ति की कमी होती है। इनमें दिल से संबंधित बीमारियां, जैसे मैंने क्या बताया, पिल्टेशन, दिल की अनियमितता, बीपी हाई, बुढ़ापे में उक्त रक्तचाप, भूख का ना लगना, पीलिया, मधुमेह, अस्थियां भंग, नेत्र रोग जैसे चेहरे पे फुंसियां, एसिडिटी, मूत्र प्रणाली से संबंधित रोग, जलन, घाव, कटौती, सांसों की बदबू आदि, ये सारी बीमारियां होती हैं। हड्डी से संबंधित बीमारी भी सूर्य के संबंध में ऐसे व्यक्ति को पाई जा सकती है। यदि ऐसी स्थिति होने पर हमें ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि हमारी इन समस्याओं का निदान पा सके। दोस्तों, मैं समय पहले तो आपको ये बताऊंगा कि सूर्य से संबंधित, सूर्य किस किस चीज़ का कारक होता है। ये एक लीडरशिप पर भी कारक होता है। ऐसी स्थिति में ये लीडरशिप भी ग्रहण नहीं कर पाएगा, ये भी हकीकत है। क्या अच्छा, इसे ऐसे व्यक्ति को सूर्य की उपासना करनी चाहिए और उसे शनि की भी उपासना करनी चाहिए। 5 मुखी रुद्राक्ष की माला पहननी चाहिए, ग्रीन कलर के पर्दे लगाने चाहिए, लाल मोली हाथ में बांधनी चाहिए। मोली जल प्रभावी करें, पुरानी मोली को उतार के और नई लाल मोली बांधनी चाहिए। दोस्तों, मैं एक बात और छोटी सी बता देता हूँ आपको एक नंबर के बारे में। 1900 शताब्दी में हर व्यक्ति के पास 1 और 9 था, तो इस कॉन्फिडेंस की कमी रही। मैं इसके बारे में अभी आपको करके एक तसल्ली से सारी बात बताता हूँ। वर्तमान शताब्दी जातक भी जिनके चार्ट में एक का अंक मिस है, एक का अंक सूर्य का ही होता है। पिछली शताब्दी में 19वीं की शताब्दी में हर व्यक्ति के पास एक का अंक था। एक मिस होने वाले अत्यधिक अहंकारी, आत्म जागरूक, अनुसरण करना, ये आक्रामक, प्रभावशाली, दिखावे पर खर्चा, जिद्दी, मनोवैज्ञानिक रूप से अनेक विचार आते हैं। मानसिक अस्थिरता आएगी, अपने आप को प्रूव नहीं कर पाते। मैंने आपको ये सारी बातें बताने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि इन लोगों को क्या क्या उपाय और भी करने चाहिए। थोड़ी सी मैं उपाय और आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, हमारा शास्त्र बोलता है अगर किसी ग्रह की कमी है, ये जितनी भी एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं ये तो वर्तमान स्थिति में बनी है। और प्राचीन काल में क्या था, किशमिश रोकथाम के लिए, किशमिश, लौंग, संतरा, खजूर, जायफल, नींबू, अदरक, केसर, तेज पत्ता, जितना देश को लो, जौ और शहद, अगर हम इन सब का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे को इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। आँखों का तेज रोशनी से बचाव, रविवार को रूबी रतन, भगवान शिव की आराधना करें, उपवास रखें, बिना नमक का शाम को केवल एक बार भोजन करें, हल्का मीठा ले सकते हैं, तेल और मसालेदार भोजनों से बचें, उत्तर दिशा में सजावटी फवारा, मछली घर रखें, घर पे आए अतिथि को अपने हाथों से पानी पिलाएं, उनका मन शांत रहता है। सामान्य नमक की जगह सेंधा नमक का उपयोग करना चाहिए। प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप करें, सूर्य को जल चढ़ाएं, अपने इच्छा को व्यक्त करने के लिए प्रतिदिन एक डायरी में लिखें और अगले दिन शीशे के सामने खड़े होकर उसे पढ़ें। बोलने की कला और भगवान को व्यक्त करना विकसित होता है। भगवान विष्णु की पूजा
बहुत ही अच्छी होती है। दोस्तों, मैंने अब आपको इस तरीके से ये सब कुछ बताया। इसके बाद थोड़ी सी मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। सब में पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई कंसल्टेंसी करनी है, कोई कुंडली बनवानी है, ऐसी कुंडली कोई नहीं बनाता, ना शायद बनाएगा। एक बार मौका दें। भाग्य दर्पण नामक हम कुंडली बनाते हैं। उस कुंडली में लगभग 300 पेज होते हैं। लगभग उसकी हमारी कॉस्ट 2100 रुपये होती है। और मैं दूसरी बताना चाहता हूँ, कंसल्टेंसी का चार्ज मात्र 1100 है और लोशो गिट सीखने का चार्ज मात्र हमारा 6100 रुपये है। और हम एक क्लास चालू करने जा रहे हैं बहुत जल्दी में फेंग शुई की, उसका चार्ज हमारा 3100 रुपये है। नोट्स भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, उनकी कीमत मात्र 1100 रुपये होती है। और कल हमने मेडिकल पे भी बहुत एक अच्छी क्लास दी थी, जिसे सब लोगों ने सराहाया। और आज भी एक क्लास में मोबाइल पर मेडिकल पर देने जा रहा हूँ। दोस्तों, ग्रहों का प्रभाव से क्या प्रभाव पड़ता है, आज मैं बेस बताता हूँ ज्योतिष का। दोस्तों, ये 9 ग्रह होते हैं, 9 खजाने हमारे पास होते हैं। और अगर कोई भी 9 खजानों में से एक खजाना कमजोर हो जाता है तो उस खजाने की, उस ग्रह की एनर्जी हमारी बॉडी में कम मिलती है, जिस कारण से हमारे शरीर में विकृतियां बननी शुरू हो जाती हैं। अगर हम विधि विधान से उस ग्रह से संबंधित उपाय रेमेडी करते हैं तो वो रेमेडी करने से हमारे शरीर में ऊर्जा की पूर्ति होनी शुरू हो जाती है और हमारा बॉडी का बैलेंस अच्छा बन जाता है। बॉडी हमारी 5 तत्वों से बनी है, तो उसमें एक नंबर वाटर एलिमेंट का भी होता है। ऐसे लोग पानी भी ज़्यादा खराब करते हैं का हमेशा। अब दूसरा तरीका बताता हूँ। वाटर एलिमेंट, ऐसे व्यक्ति को पानी कभी बखेरना नहीं चाहिए। पानी जितना लेना है उतना ही पीना चाहिए। इस तरह के छोटे छोटे उपाय भी करेगा तो वो सूर्य की एनर्जी को सही कर सकता है। सूर्य की एनर्जी की कमी के कारण कभी नहीं, अक्सर ऐसे व्यक्तियों को अपने पिता का सहयोग नहीं मिल पाता। अगर राहु और सूर्य इकट्ठे हो जाते हैं तब भी पिता का इंतकाल जल्दी हो जाता है, उसे पिता का सुख नहीं मिलता। अगर राहु और सूर्य एक साथ हो जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को कानूनी अड़चनों का भी सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, मैं आपको ये सारी बातें विधि विधान से टाइम पे बताता रहूँगा। और कल मैं आपको 2 नंबर चंद्रमा के मिस होने पे हमारे बॉडी पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में बताऊंगा। और दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को अपने डेट ऑफ बर्थ से लोशो गिट बनवानी है, अगर आपको उसकी प्रोफाइल चाहिए और पूरी एक पीडीएफ फाइल चाहिए तो वो भी मैं आप सबको उपलब्ध करवाता हूँ। मात्र उसका 1100 रुपये मेरा चार्ज होता है। यदि आपको अपनी वीडियो यूट्यूब पर डलवानी है तो उसका मेरा चार्ज 2100 रुपये होता है। आप किसी भी सूरत में मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं, शायद उससे आपको भला ही हो। दोस्तों, फिर मैं आपसे दोबारा कहता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।